6 जुलाई 2024 से गुप्त नवरात्रि की शुरुआत होने जा रही है और इस गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। आषाढ़ मास के इस गुप्त नवरात्रि में माता घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं और इस आषाढ़ नवरात्रि में घोड़े पर सवार होने का क्या है मतलब, किन 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है और इससे हमें क्या लाभ मिलता है, क्या हम महा उपाय करें कि माता की विशेष कृपा से हमारे ऊपर धन धान्य की बारिश हो जाए, हमारे सारे कर्ज उतर जाएं और हमें धन धान्य का आशीर्वाद मिले और हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। इसके विषय में आइए मैं आपको विस्तार से बताता हूं। देखिए दर्शकों, साल में 2 बार माघ और आषाढ़ मास में गुप्त नवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। आषाढ़ माह में आने वाली गुप्त नवरात्रि इस वर्ष 6 जुलाई से शुरू होगी और 15 जुलाई को इसका समापन होगा। ऐसे में आइए मैं आपको बताता हूं कि इस गुप्त नवरात्रि के दौरान किन 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है और इस पूजा से हमें क्या शुभ फल प्राप्त होता है। देखिए दर्शकों, आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें क्योंकि मैं आपको कुछ अचूक ज्योतिषीय महा उपाय बताऊंगा जो इस नवरात्रि में आप कर सकते हैं और धन धान्य का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, अपनी मनोकामनाओं की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि वे कौन सी 10 महाविद्याएं हैं जिनकी पूजा आराधना इस गुप्त नवरात्रि में किया जाएगा। देखिए, महाविद्याओं में प्रथम है मां काली और ऐसा माना जाता है कि इनकी साधना करने से आपकी वाणी सिद्ध हो जाती है और मां काली की साधना करने वाला जो कुछ भी बोलता है वह सत्य हो जाता है। इसकी आराधना से आपको शनिदेव की भी कृपा प्राप्त होती है क्योंकि देवी काली को शनिदेव की अधिष्ठात्री देवी भी माना जाता है। दूसरी महाविद्या के रूप में देवी तारा की पूजा की जाती है। इनके नाम से ही जाहिर है कि ये भक्तों को तारने वाली माता हैं, यानी इनकी साधना से आपकी सभी दुख परेशानियां दूर हो जाती है। तीसरी महाविद्या है त्रिपुर सुंदरी और इनकी साधना करने से आपको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि इनकी साधना करने वाले भक्त को परलोक में अच्छा स्थान की प्राप्ति होती है। चौथी महाविद्या है भुवनेश्वरी और भुवनेश्वरी देवी को भक्तों पर कृपा बरसाने वाली माना जाता है। इनकी साधना करने से आपको योग्य संतान की प्राप्ति होती है, साथ ही आपको ये तेज और ऊर्जा प्रदान करने वाली मानी जाती है। पांचवी महाविद्या है देवी छिन्न मस्तिका। इनकी साधना करने से आपको अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने में बल मिलता है। भक्त को दिव्य शक्ति भी छिन्न मस्तिका की देवी की आराधना से प्राप्त होती है। छठी महाविद्या है भैरवी। देवी भैरवी की साधना से व्यक्ति आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकता है। इनकी साधना करने से हर प्रकार के बंधन से मुक्ति मिलती है और इसके साथ ही आर्थिक उन्नति भी इनकी साधना से आपको प्राप्त होती है। सातवीं महाविद्या है धूमावती। देवी धूमावती के साधना करने से व्यक्ति के सभी शत्रुओं का नाश हो जाता है, साथ ही भय से भी मुक्ति मिलती है। जीवन के अभावों को देवी धूमावती दूर करने वाली मानी जाती है। आठवीं महाविद्या है बगलामुखी। सभी महाविद्याओं में बगलामुखी के साधक बहुत अधिक होते हैं। इनकी साधना करने से भय मुक्त हो जाते हैं आप, साथ ही वाणी भी सिद्ध हो जाती है। इनकी साधना करने से विद्या, कीर्ति और संपत्ति आपको प्राप्त हो सकती है। 9वीं महाविद्या है मातंगी। मातंगी देवी की साधना करने से आपको गृहस्थ सुख मिलता है। इसके साथ ही भोग विलास और सुख संपदा की इच्छा रखने वाले मातंगी देवी की साधना से आप ये सारी चीजों का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप कुंडलिनी जागरण और सिद्धियों में विश्वास रखते हैं तब इनकी पूजा करके आपकी यह मनोकामना पूरी हो सकती है। 10वीं महाविद्या है कमला। देवी कमला की साधना करने से धन धान्य और हर प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है। रोग मुक्ति और मोक्ष की भी प्राप्ति के लिए आप माता कमला की साधना कर सकते हैं। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि इस वर्ष माँ
किस पर सवार होकर आ रही हैं। देखिए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिवार से अगर गुप्त नवरात्रि की शुरुआत होती है तो ऐसा माना जाता है कि माता घोड़े पर सवार होकर आती है। अब इसका क्या अर्थ है? देखिए, माता का घोड़े पर चढ़कर आना ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अशुभ माना जाता है। कहते हैं यह धरती पर प्राकृतिक आपदा और युद्ध का संकेत कर रहे हैं। यह घटनाएं यानी आपको दिखेगा कि प्राकृतिक आपदा और युद्ध की यदा कदा स्थिति बनती जा रही है। देखिए, आपको नवरात्रि में भूल कर भी कुछ कार्य नहीं करने चाहिए। जैसे अगर संभव हो तो आप बाल और नाखून अपने ना कटवाएं, किसी भी प्रकार के व्यसन से दूर रहें और लहसुन, प्याज, तामसिक भोजन अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो आपके लिए अत्यंत ही अच्छा होगा। व्रत के 9 दिनों में कोशिश करें कि आप सात्विक आहार ही लें और एक जगह पर बैठकर एक ही समय रोजाना पूजा करें। इससे माँ अत्यंत ही प्रसन्न होती है। और अगर आप व्रत रख रहे हैं तो आप रोजाना अखंड ज्योति जलाकर रखें। और अखंड ज्योति अगर आप घर में रख रहे हैं तो इस दौरान घर को खाली छोड़कर कहीं भी ना जाएं और 9 दिन गंदे कपड़े और बिना धुले कपड़े पहनने से बचें। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि आपको इस गुप्त नवरात्रि में कौन से वे महा उपाय करने हैं जिससे कि आपकी सारी बाधाएं, सारी समस्याएं खत्म हो जाए। देखिए, आपको गुप्त नवरात्रा में पूजा के दौरान माँ दुर्गा को फल, फूल और सिंदूर अवश्य अर्पित करना है। और अगर आपकी विवाह में कोई बाधा का सामना आप कर रहे हैं तब आप माता को रोजाना फूल और सिंदूर अवश्य अर्पित करें और शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। आप देखेंगे कि इस उपाय को करने से आपके लिए जल्दी ही विवाह के योग बन जाएंगे। देखिए, अगर आप धन समस्या से जूझ रहे हैं, कर्ज से परेशान हैं, तब आप इस गुप्त नवरात्रि में एक छोटा सा ज्योतिषीय महा उपाय करें। देखिए, आपको इस उपाय में करना यह है कि आपको काले कपड़े में एक फिटकिरी का टुकड़ा बांधकर घर के मुख्य दरवाजे पर बांध देना है। और इस कार्य को करने से आपको धन की प्राप्ति तो होगी ही, जीवन में कभी भी धन की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप कर्ज से परेशान हैं तो आपको कर्ज से भी मुक्ति मिल सकती है। देखिए, इस दौरान आप अगर माता की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, धन धान्य में वृद्धि करना चाहते हैं, तो इस दौरान, इस गुप्त नवरात्रि के दौरान आप माता के कोई भी स्वरूप की एक तस्वीर घर लेकर आए और उन्हें फल, फूल और मिठाई का भोग रोजाना लगाएं। तो दर्शकों, आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वैसे दर्शक जो मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, वो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।